Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. माता सबरी से जहाँ मिली थी भगवान श्री राम, वहाँ आज भी है बेर के छोटे छोटे पेड़। प्रभु श्री राम का स्मरण जीवन मानव जाति के लिए मर्यादा और आदर्श की सच्ची मिसाल है। उनके जीवन में सदैव संघर्ष रहा, पर उन्होंने हमेशा मर्यादा का पालन ही किया। वनवास के आखिरी वर्षों में भगवान श्री राम ने काफ़ी कष्ट उठाए। यह भगवान की ही लीला थी कि उन्होंने स्वयं कष्ट उठाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अपने अवतार लेने का उद्देश्य पूरा किया। पंचवटी और नासिक से आगे बढ़ते हुए भगवान श्री राम ने आज के आंध्र प्रदेश में प्रवेश किया। पंचवटी में माता सीता का हरण हो जाने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की अग्नि यात्रा सीता जी की खोज से संबंधित रही। माता सीता की खोज करते हुए सर्वतीर्थ और पर्णशाला के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी तुंगभद्रा तथा कावेरी नदी के क्षेत्र में पहुंच गए। इन दोनों क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर भी सीता जी की खोज में गए। इधर तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में आगे बढ़े। जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात वे ऋष्यमुख पर्वत पहुँचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास सबरी आश्रम भी गए। सभी जानते हैं कि श्री राम लक्ष्मण जी ने सीता जी की खोज के दौरान सबरी के आश्रम में आकर उसके जूठे बेर खाए थे। इसी प्रसंग को लेकर इस स्थान को सबरी नारायण कहा गया। कालांतर में यह बिगड़कर शिवरी नारायण कहलाने लगा। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में खरदूषण का राज था, जो श्री राम के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ था। कदाचित उन्हीं के नाम पर यह नगर खरौदा कहलाया। सबरी धाम दक्षिण पश्चिम गुजरात के डांग जिले की आहावा से 33 किलोमीटर और सपुतारा से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर सुबीर गांव के पास मौजूद है। सबरी धाम वही जगह है जहां सबरी और भगवान श्री राम की मुलाकात हुई थी। सबरी धाम अब एक धार्मिक पर्यटन स्थल में बदलता जा रहा है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ही पंपा सरोवर है। ऐसा माना जाता है कि यह वही तालाब है जहाँ हनुमान जी की तरह सबरी ने भी स्नान किया था। रामायण में आई कथा के अनुसार सबरी ने भगवान श्री राम को बेर खिलाए थे, लेकिन इससे पहले उन्होंने इन बेरों को चखकर यह पता कर लिया था कि ये मीठे हैं या नहीं। यहाँ एक छोटी सी पहाड़ी पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि सबरी यहीं रहती थी। यहाँ मंदिर के आसपास छोटे छोटे बेर के पेड़ आज भी दिखाई देते हैं। मंदिर खास तौर पर रामायण के सभी प्रसंग से जुड़ी तस्वीरें यहाँ बनी हुई हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी एवं सबरी की इन्हीं यादों को बनाए रखने के लिए यहाँ सबरी कुंभ आयोजित भी किया जाता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.